नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और मैदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच हुए जूता कांड से समर्थक अब नाराज हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विजय संकल्प युवा सम्मेलन में विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है, साथ ही कुर्सियों को भी वहां पर तोड़ दिया। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। विधायक राकेश सिंह के समर्थक सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। खास बात यह रही कि पुलिस के सामने यह सारा हंगामा होता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। हंगामे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो विधायक के समर्थक अभी तक जूता कांड नहीं भूले हैं। विधायक राकेश सिंह के समर्थकों ने वहां पर जमकर हंगामा किया, कुर्सियां वहां पर तोड़ दी गई। तो संत कबीर नगर में एक बार फिर आपको बता दें कि जमकर हंगामा हुआ है। विधायक राकेश सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। विधायक समर्थकों ने वहां पर कुर्सियों को तोड़ दिया। लोगों के जहन से अब तक वो तस्वीरें नहीं निकली थी जब बैठक के दौरान जूता कांड हुआ था, और उसके बाद आज के दृश्य इस बात को बता रहे हैं कि संत कबीर नगर में बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल। अब बीजेपी को यहां पर सोचना होगा। और बातचीत करने के लिए अमित अग्रहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, आखिर ये कार्यक्रम क्या था और ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि शरद त्रिपाठी का वहां पर विरोध हुआ, और ये विधायक के ही लोग थे जिन्होंने कि वहां पर विरोध किया है? जी, हम बता दें कि मैदावल क्षेत्र में बीजेपी का कार्यक्रम था। विजय संकल्प युवा सम्मेलन था, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष का यहां आगमन था बीजेपी के। लेकिन के आने से कुछ ही देर पहले यहाँ पे मैदावल विधायक के समर्थक पहुंचे और वहां पे कुर्सियों को तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ तक कि मौके पे मौजूद 2 विधायक भी मौजूद थे और आला पदाधिकारी वहां भी मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जूता पैजार जो मामला था अभी तक शांत नहीं हुआ, उसी से गुस्साए समर्थक ये मतलब इस तरीके से हंगामा शुरू किए। अमित, फिलहाल विधायक की तरफ से, सांसद की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? शरद त्रिपाठी के पोस्टर वहां पर लगाए गए कि वापस जाओ, ऐसे में क्या वहां पर सियासी माहौल लग रहा है इस वक्त आपको? जी, हम बता दें कि यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो टिकट भी नहीं फाइनल हुआ। इसी जूता पैजार मामले को लेकर टिकट नहीं फाइनल हो पा रहा है, जहां तक और भी लोगों से बातचीत करने पता चल रहा है। और यहाँ पे जो देखा है, सांसद शरद त्रिपाठी का काफी विरोध है। हर क्षेत्र में समर्थक जो है वो विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर। आपकी सांसद या विधायक किसी से कोई बात हुई है? उनके समर्थकों को क्या कुछ कहना था, ये बता पाएंगे? जी, फोन लगाया गया, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग के भी नंबर उठ नहीं रहे थे और कोई बात नहीं हो पाई उनसे अभी तक। फिलहाल लगे हुए हैं हम कि कहीं किसी से बात हो जाए तो क्या बात निकल के आती है। ये बताइए अमित, विधायक के जो समर्थक वहां पर विरोध कर रहे थे, इनका क्या कहना था? क्या ये जूता कांड से नाराज थे या फिर टिकट नहीं चाहते हैं कि शरद त्रिपाठी को मिले दोबारा? आखिर विरोध किसको लेकर है इनका? जी, बता रहे हैं तुम कि ये वही जूता पैजार मामले को लेकर ही ये नाराज थे और यही पूरा मुद्दा लेकर इनका ये कहना था कि शरद त्रिपाठी को टिकट ना मिले और किसी को भी मिल जाए, लेकिन शरद त्रिपाठी को टिकट यहाँ से बीजेपी ना दे। क्या लगता है अभी फिलहाल सियासी माहौल कैसा है वहां पर? क्या प्रशासनिक अमले ने इस पूरी घटना को अब तक संज्ञान में लिया है? जी, वहीं पे पुलिस के अधिकारी भी मौके मौजूद थे। उनका कहना है कि सब कुछ देखा जा रहा है और इस पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जांच करके कार्रवाई की बात अक्सर आती है बात, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम का आयोजक कौन था? क्या बीजेपी की स्थानीय इकाई इस कार्यक्रम की आयोजक थी? किस मकसद से यह कार्यक्रम रखा गया था? क्या विधायक और सांसद दोनों लोग इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे? जी नहीं, बता दें अनुपम कि यहाँ पे ना विधायक पहुंचे थे ना सांसद पहुंचे थे और दोनों लोग यहाँ पे नहीं थे। और फिलहाल 2 विधायक सिर्फ पहुंचे हुए थे और इस तरीके से था कि मामला कि आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं टिकट को लेके किसी को घोषणा करेंगे कि किसको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनका आना यहाँ पे कैंसिल हो गया और इस मामले को देखते हुए, कैंसिल करते हुए। जी अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बताइए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि टिकट को लेकर यहाँ पे आज घोषणा हो जाती, लेकिन उससे कुछ ही देर पहले हंगामा हुआ और जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ आना कैंसिल हो गया। पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है। जिस तरीके से कुर्सियां तोड़ी गई हैं, जिस तरीके से हंगामा किया गया है, ऐसे में क्या पुलिस के अधिकारी सब पर इतनी अराजकता फैलाने पर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे?
जी हाँ, साफ तौर पे पुलिस का कहना है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवाए हैं और इनको चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाठक साहब, क्या कहेंगे आप? संत कबीर नगर में आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले हमने जूता कांड देखा था, अब कुर्सियां तोड़ रहे हैं विधायक और सांसद दोनों के समर्थक, ये क्या हो रहा है? अनुपम जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है, जाहिर है कि उत्तर मुझे ही देना है, पर मैं बुलंदशहर की तरफ हूँ। क्या हुआ है मेरी जानकारी में नहीं है। और जो मैं बता देता हूं पाठक साहब, मुझे पता है कि आप लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर आप चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में संत कबीर नगर में विधायक के समर्थकों ने एक कार्यक्रम के दौरान शरद त्रिपाठी को वापस जाओ के नारे लगाए, हंगामा किया, कुर्सियां तोड़ी। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को आना था और एक बार फिर कहा कि अगर शरद त्रिपाठी को टिकट मिलता है तो हम विरोध करेंगे, और इतना सब कुछ हंगामा हुआ। अब बताइए। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने भी किया है उनको ये बात समझनी चाहिए कि टिकट किसे मिलेगा, कौन लड़ेगा, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड तय करता है। और अभी संसदीय बोर्ड ने यह तय नहीं किया है। ये सच है कि शरद त्रिपाठी वहां से सांसद हैं, कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा ये बात संसदीय बोर्ड को तय करना है। और इस देश में इस बार हम सब जो लोग भी गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सभा हो रही है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें इस तरह की जो भी उद्दंडता की गई है वो कहीं से बर्दाश्त काबिल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जब अराजकता हुई थी, जब हमने जूता कांड देखा था, तब उसके बाद बीजेपी ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, तब चीजों को मैनेज करने की कोशिश की। और एक बार फिर संत कबीर नगर में ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर अगर कार्यकर्ता इस तरीके से विरोध कर रहा है, कुर्सियां तोड़ रहा है, तो लग रहा है कि विधायक और सांसद के बीच में अभी स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं। तो ऐसे में इन चीजों को आपको संज्ञान में लेना होगा। देखिए अनुपम जी, जो सच है उस सच से हम मुंह नहीं चुरा सकते, और स्वाभाविक है कुछ घटनाएं होती हैं, उसके बाद उनको ठीक करने का प्रयास होता है। ठीक करने के प्रयास में ये सारी चीजें कैसे जो चीजें बनी है आपस में कहीं कहीं कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, वो दो रोज पर लगातार प्रयास हो रहा है। उस क्रम में हम ये लगातार काम कर रहे थे, इसलिए उस पूरे प्रकरण पर भी चाहे शरद त्रिपाठी जी से बात करनी रही हो या विधायक जी से बात करनी रही हो, उनके समर्थकों से बात करनी रही हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत करके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, कहीं अगर एक आपस में कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो जो मुखिया होता है उसका काम यह है कि दोनों पक्षों से, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, उनको समझा करके, उनको उनसे समन्वय करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं कि चीजों को पटरी पर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें कब तक कामयाब होंगी, इसकी नजीरें लगातार एडवर्स तरीके से सामने आ रही हैं। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ है, हमारे संवाददाता रामगोपाल। संत कबीर नगर का किला बीजेपी क्या ऐसे ही भेदेगी, ऐसे ही वहां पर किले को फतेह करेगी, इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह से अराजकता वहां पर सामने आती रहेगी? बिल्कुल अनुपम, बीजेपी के सामने इस समय दोहरी खाई नजर आ रही है। अगर वो बीजेपी सांसद पे कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, उसको ये डर सता रहा है कि ब्राह्मण उससे ना नाराज हो जाए। क्योंकि संत कबीर नगर में बसपा ने पहले ही एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो बीजेपी इस कारण अब वहां पे डर रही है कि अगर हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो ब्राह्मणों की नाराजगी ना मोल लेना पड़े। और दूसरे जो विधायक जी हैं, विधायक जी के जो समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं, वो भी उग्र बने हुए हैं, वो भी क्षत्रिय से आते हैं, ये भी बीजेपी का कोर वोट बैंक है। तो अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या जो ये है, कार्रवाई को लेकर जो लगातार डर बढ़ रही है, वो सिर्फ यही है कि एक तरफ ब्राह्मण है, दूसरे तरफ ठाकुर है, कार्रवाई किस पे की जाए। और इसी कारण बीजेपी चुनाव तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक बीजेपी की एक कोशिश थी कि इसको लंगर आन किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, विजय संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है भाजपा का, ये पूरे जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं इसमें युवाओं का ये कार्यक्रम है, ये आयोजित हो रहा है, उसमें प्रदेश के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। आज उस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष को शिरकत करना था। अब सबसे बड़ी चीज आज की जो घटना हुई है, उस घटना पे दो चीजों गौर करने वाली है। एक तो सांसद और जो पुराने विधायक के बीच जूतम पैजार हुई थी, उन दोनों के समर्थकों ने तो हंगामा किया ही किया, साथ ही जो खलीलाबाद सदर से विधायक हैं जय चौबे, उनके भी समर्थक आज विधायक के साथ खुल के नजर आए। और जब वो हंगामा वहां पे हो रहा था तो जय चौबे और उनका
जो है जयकार वहां पे लगाया जा रहा था और शरद त्रिपाठी के खिलाफ बोला जा रहा था। यानी कि अब शरद त्रिपाठी के खिलाफ वहां के 2 विधायक खुल के मैदान में आ गए। अभी तक ये बात पार्टी में थी, अभी तक ये दबी जुबान से कही जा रही थी कि विधायक जो है सांसद को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रामगोपाल, रोकेंगे आपको। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, संत कबीर नगर में बीजेपी के लिए स्थितियां बेहतर नहीं लग रही हैं। पहले जूता कांड देखा और अब इस तरह से राजकता कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। क्या लगता है आपको, संत कबीर नगर की सियासत में ये बीजेपी क्या कुछ कर रही है? बीजेपी अब कुछ ज्यादा भाग खुद नहीं कर रही। अब जो चीजें हैं वो ऑटो पायलट मोड में चली गई जी। जिस दिन वहां ये जूता सम्मान समारोह हुआ था समीक्षा बैठक में जी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल जी टंडन भी मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, और पूरी दुनिया में जिस ढंग से वो दृश्य गया उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को जितना नुकसान होना था वो हुआ। और मजे की बात ये देखिए, विधायक बघेल और सांसद त्रिपाठी दोनों ने उसके बाद कहा कि हम दोनों को खेद है, पार्टी की छवि को नुकसान होता है इसी घटनाओं से, अब आगे हम लोग बहुत अच्छे अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर रहेंगे। आज संत कबीर नगर में महेंद्र पांडे प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी जनसभा में उनके उस वचन की भी पोल खुल गई कि हम लोग अब अनुशासन में रहेंगे। अगर ये अनुशासन है तो अभद्रता क्या है? गाली हो गई, जूता चल गया, कुर्सी टूट गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गया, और क्या चाहिए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चिंतन का विषय है, उसके लिए उसको चिंतन करना चाहिए। और पूरब में भाजपा के लिए मुझे लगता है कि इस ढंग की घटनाएं संकट, बड़े संकट का कारण बनेंगी। अमिताभ जी, 2 चीजें हो रहा है। आजमगढ़ में रमाकांत यादव जिससे कद्दावर व्यक्ति पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ले रहे हैं। रमाकांत यादव पिछली बार 14 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे भाजपा की टिकट से जी। तो इस ढंग से मुझे लगता है पूरब में भाजपा के लिए स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो रही हैं, ऐसा लगता है जी। अमिताभ जी, संत कबीर नगर में अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, तो क्या लगता है आपको ये सारी चीजें जो डिले हो रही हैं उसके पीछे कारण यही है कि जो जूता कांड हुआ उसके बाद जो विधायक और सांसद के बीच में जो अनबन चल रही है, जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, यही एक कारण है? देखिए, संत कबीर नगर में 2 बड़े जातियों का टकराव भी है जी। उन व्यक्तियों से अब जातियों के टकराव की ओर बढ़ गया मामला। पहले तो जूता चला तो व्यक्तियों में, लेकिन फिर वो जातियों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ गया जाके मसला। बीजेपी के लिए यही से संकट गहरा होता है। को बड़ छोट कहता अपराधु, तुलसीदास ने लिखा। आप जिस भी जाति को संतुष्ट करेंगे दूसरी जाति उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। पूरब में दोनों प्रभावशाली जातियां हैं, तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो देवरिया, भदोई, संत कबीर नगर, गोरखपुर, यहाँ पर जौनपुर भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अनाउंस नहीं कर पाई। तमाम नाम हवा में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया। इससे भी लगता है कि शायद वहां प्रत्याशी चुनने में कुछ जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है। इसका एक अर्थ ये होता है कि जहां बहुत ज्यादा वक्त लगे, माना जाता है कि वहां मतभेद इतने ज्यादा हैं कि एक कॉमन चॉइस, एक साझी पसंद नहीं मिल पा रही। ऐसा व्यक्ति, ऐसा उम्मीदवार जो सबको थोड़ा थोड़ा पसंद आ जाए और कोई बहुत उसके विरुद्ध नहीं हो, मुखर खिलाफत नहीं हो, वैसे उम्मीदवार शायद नहीं मिल पा रहे। ये भी एक चिंता का विषय है भाजपा के लिए। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो इससे पहले हम बात कर रहे थे संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर में बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। जिस तरीके से कुछ महीनों पहले हमने जूता कांड देखा था, उसको बीते अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आज ये तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, संत कबीर नगर में हंगामा हुआ है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर महेंद्रनाथ पांडे का कार्यक्रम वहां पर रद्द करना पड़ा। जूता कांड को लेकर विधायक के समर्थकों ने वहां पर जमकर हंगामा काटा। संत कबीर नगर के सांसद ने वहां पर विधायक को पीटा था, जिसके बाद से विधायक के समर्थक काफी नाराज चल रहे थे और उसी नाराजगी का हंगामा आज यहां पर देखने को मिला है। शरद त्रिपाठी वापस जाओ।
तो विधायक समर्थकों ने वहां पर कुर्सियां तोड़ी हैं, ये हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विधायक के समर्थक अब तक जूता कांड नहीं भूले। विधायक राकेश सिंह के समर्थकों ने वहां पर कुर्सियां तोड़ी और जमकर हंगामा किया है। विधायक के समर्थक जूता कांड अब तक नहीं भूले हैं।